का भी युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं रुकवाया है। क्यों क्यों क्यों? अरे इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमारे मोदी जी अभी चुनाव रैलियों में व्यस्त हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। अब मोदी जी इस प्रकार से ब्लॉग बनाने में व्यस्त हैं, इसलिए मोदी जी के पास टाइम नहीं है। एग्जैक्टली तो यही तो मेरा काम है। अली, दूसरा क्या कारण था? और दूसरा कारण ये है कि युद्ध इसलिए नहीं रुकवाया क्योंकि हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं बैठे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो एक शायरी सुनाता हूँ कि दलालों ने दलालों से कहा कि दलाल बोलो, सरकारी फरमान हुआ है सभी को दलाल बोलो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। और तौबा तौबा तौबा, मेरे आज इस YouTube चैनल पर पाकिस्तान का नाम आ गया है। पाकिस्तान जैसे लोगों का नाम नहीं लेना चाह रहा था मैं, इसीलिए मैं अपने चैनल को गंगा जल से शुद्ध करूंगा। लेकिन एक सेकंड, मेरा ये चैनल है, ये तो YouTube पर है, वो YouTube अमेरिका का है और अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अरे ये वाला मोए मोए तो कुछ नहीं है, असली वाला मोए मोए देखना है ना, 29 अप्रैल का इंतजार करो। जैसे ही सभी राज्यों के चुनाव खत्म होंगे और जब तुम्हें मालूम चलेगा पेट्रोल सीधा 120 रुपए लीटर हो गया, गैस की टंकी नहीं मिल रही है, हमारा प्रधानमंत्री 18 घंटे मेहनत कर रहा है, ससुर क्या उस 18 घंटे में ये सेल्फी लेना, रैलियां करना, रोड शो करना भी शामिल माना जाएगा? और अगर ये शामिल माना जाएगा तो झूठ काहे कहते हो 18 घंटे काम कर रहे हो? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। 18 घंटे काम करो या 20 घंटे काम करो, वो तुम्हारी इच्छा है। रैलियां करो, रोड शो करो, वो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन चुनाव के बाद महाराज पेट्रोल डीजल पर पैसा मत बढ़ा देना प्रभु। भम होने वाला है। चरण बंदन कर रहे हो और पैसा बढ़ रहा है तो फिर वैकल्पिक स्रोत भी बता दो, पैसे कहां से कमाएं। अब इनके भरोसे बैठ रहो तो कुछ नहीं होगा। मेरे पास आए हो, चूंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइस देता हूं तो मैं देता हूं कि तुम। आज हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा है कि इस्लामाबाद जो टॉक होनी थी वो फेल क्यों हो गई। दूसरा मुद्दा है अब क्या होगा आगे दुनिया में। और तीसरा, भारत का क्या स्टैंड है। तो सबसे पहले इस्लामाबाद टॉक को लेकर बात करते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने हो रहे इस युद्ध को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाई और मंच प्रदान किया, जहां अमेरिका और ईरान ने आके बातचीत की। ईरान ने अपने पक्ष रखे, अमेरिका ने अपने पक्ष रखे। सच बताऊं तो इस बातचीत के शुरू होने से पहले ही पूरी दुनिया जानती थी कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम वही हुआ, ईरान ने अपनी शर्तें रखी और वो शर्तें जो अमेरिका कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उन्हीं शर्तों के चलते तो ये युद्ध हुआ था। अब ईरान अपनी शर्तों पर ही युद्ध समाप्त करेगा। तो परिणाम कुछ इस प्रकार से हुआ कि बातें नहीं मानी गई। But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. और जेडी वेंस चले गए निराश होकर अमेरिका, ईरान अपने पास चला गया। अब यहाँ पाकिस्तान को ये फायदा हो गया कि जिसको भारत अलग थलग पूरी दुनिया में दिखाना चाह रहा था, उसने ये ढाक जमा दी कि भाई साहब हम वो हैं जो हो रहे युद्ध में समझौता कराते हैं। अब भले ही चिढ़कर हम पाकिस्तान को दलाल कह दें, तो इस हिसाब से जहां जहां जिन जिन ने समझौता कराया वो सब देश दलाल है। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को तो हम दुनिया से अलग थलग करना चाह रहे थे ना, और फिर भी अगर वो इस प्रकार के समझौते कराने के लिए आगे आ रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति उसके ऊपर भरोसा दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कूटनीति में एक पायदान पीछे खड़े हुए हैं। हम नकार नहीं सकते, हालांकि उसके द्वारा कराई गई मध्यस्थता से हमारा कोई लेना देना नहीं है।